हेलो दोस्तों। आज हम सब कुछ ना कुछ लेते हैं, कुछ पाते हैं, पर सुकून नहीं मिलता है। संकट आते हैं तो लगता है सब छोड़ दें, पर अर्जुन को भी कभी ऐसा ही लगता था और तब उनका मार्ग बन गए थे श्री कृष्ण। और यहीं से शुरू होती है हमारी भगवत गीता। आइए इस पवित्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय से सीखते हैं कि हम जीवन के संकट का समाधान कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना भी मार्गदर्शन श्री कृष्ण के द्वारा कर सकते हैं और वो हमें राह दिखा के हमारे संकटों को दूर कर सकते हैं। गीता का पहला अध्याय हमें उस आंतरिक संघर्ष को दिखाता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही संबंधियों को देखकर कंफ्यूजन, दुख और मोह में डूब जाते हैं। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं और युद्ध में खड़े होकर अर्जुन सोचने लगते हैं कि मैं युद्ध कैसे करूं। डर की शुरुआत ही ज्ञान की जरूरत को दर्शाती है। यही कारण है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें हर एक मार्गदर्शन दिया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा काम कर्म करना है, फल पे काम मत करो। जब हम इस माइंडसेट से काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक हमारा लाइफ कोच है। जब रणभूमि में अर्जुन खड़े हैं, सामने अपने ही रिश्तेदार खड़े हैं, जैसे उनके पिताजी से गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, उनके दोस्त। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, अपनों को मारकर क्या मिलेगा। तब श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा सा जवाब होता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती है पार्थ, जन्म नहीं लेती, वो सदा अमर रहती है। इसीलिए तू चिंता मत कर, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा से तुम्हें कोई भी कार्य नहीं करना है। और जब हम इस माइंडसेट से काम करते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है और सफलता भी अवश्य ही मिलती है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे लिए एक लाइफ कोच है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो उठ, खड़ा हो, संकट से लड़ और आत्मविश्वास के साथ। ये शब्द श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं कहे हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उन्होंने ये शब्द कहे हैं। ये शब्द मेरे लिए कहे हैं, आपके लिए कहे हैं, हम शब्द के लिए ये शब्द कहे। गीता का हर एक श्लोक एक टॉर्च की तरह है। पता है, हमारी लाइफ में जैसे अंधेरा होता है ना, और हमें रोशनी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जब हमारी ज़िंदगी में हमारे डिसीज़न लेने में हमें कोई भी परेशानी होती है तो गीता हमारी ज़िंदगी में उसी तरीके से एक रोशनी लेके आती है जैसे अंधेरे में हमें एक टॉर्च लेके आती है। जीवन में भी यही संघर्ष है, बड़े भ्रम हैं, बड़े विकल्प हैं, बहुत लड़ाई है, बहुत संघर्ष है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम सीखेंगे आत्मा का ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं भी अपने जीवन में गीता का पाठ अवश्य करूँगा या करूँगी। धन्यवाद।